हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 24 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 24 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, दिल्ली पुलिस के लिए आप इस मॉक टेस्ट से जुड़ सकते हैं जो कि आज सुबह 10 बजे आयोजित की जाएगी और इसका एनालिसिस आप शाम को 4 बजे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को अनअकैडमी से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप लोगों को इस करंट अफेयर के वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं के शिवान जी, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इन्हें भी हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई बालाजी के द्वारा इस डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है। और पिछले ही साल मतलब कि 2019 में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, इन्होंने के शिवान को कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया था। और क्यों सम्मानित किया था? चंद्रयान 2 के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए। और अब इन्हें डॉक्टरेट उपाधि से नवाजा गया है। अब देखिए, यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो रमेश पोखरियाल जी हैं, इन्हें वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। यदि हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो हाल ही में इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में आईजी नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि जो रतन टाटा जी हैं, इन्हें भी हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जो लास्ट 10 मंथ के करंट अफेयर की पीडीएफ है, जिसमें कि 10 मंथ के सभी करंट अफेयर वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, इसे आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने कार्डलेस ईएमआई सुविधाओं की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। अच्छा, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है ईएमआई, इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो ईएमआई इसकी फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो जब भी आप कोई महंगी चीज़ खरीदते हैं तो उसके जो पैसे हैं ये आप किस्तों में चुकाते हैं, इसे ही कहते हैं ईएमआई भरना। और ये जो आईसीआईसीआई बैंक है, ये कार्डलेस ईएमआई सुविधाओं की शुरुआत करने वाला पहला बैंक बन गया है, जिसके जरिए रिटेल स्टोर पर पूरी तरह से डिजिटल कार्डलेस ईएमआई की सुविधा प्रोवाइड करा रहा है आईसीआईसीआई बैंक। अब यदि हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके चेयरमैन तो ये हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, जबकि इसके एमडी और सीईओ तो ये हैं संदीप बख्शी। अब देखिए, आईसीआईसीआई बैंक से ही रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं जो कि करंट से रिलेटेड है। हाल ही में इस बैंक ने कार्डलेस कैश विड्रॉल की शुरुआत की थी। मतलब कि इस सुविधा के अंतर्गत बिना कार्ड के भी एटीएम से कैश निकाला जा सकता है, और इसकी शुरुआत की गई थी आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ही। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली डबल डेकर बस किस देश ने लॉन्च की है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है स्कॉटलैंड के द्वारा। तो देखिए, डबल डेकर बस आप सभी जानते हैं, इमेज में आप देख सकते हैं। तो ऐसी पहली डबल डेकर बस जो कि हाइड्रोजन से संचालित होगी, इसे लॉन्च किया गया है स्कॉटलैंड के द्वारा। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये है यूके। एक बार मैं आप लोगों को सभी महाद्वीपों की लोकेशन बता देती हूँ। ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड, ये वाला जो पार्ट है ये है एशिया का, ये है यूरोप, और यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है ये यूके। इसे आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो यूके वाले एरिया में ऊपर जो ये वाला हिस्सा है ये है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है एडिनबर्ग, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं स्कॉटलैंड की, तो स्कॉटलैंड से ही रिलेटेड आप 2 फैक्ट याद रखेंगे जो कि करंट से भी रिलेटेड है। पहला तो आप ये याद रखेंगे, जो कोप 26 है यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का आयोजन किया जाएगा स्कॉटलैंड के एक शहर जिसका नाम है ग्लासगो। दूसरा आप ये याद रखेंगे, 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में फिक्शन के लिए जो बुकर पुरस्कार है ये मिला है डगलस स्टुअर्ट को, और ये जो डगलस स्टुअर्ट है ये इसी स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ बात की जा रही है दुनिया के पहले की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें अमेरिका की,
तो अमेरिका ने विश्व का पहला स्पेस कमांड लॉन्च किया था, या आप कह सकते हैं कि स्पेस कमांड लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश ये अमेरिका है। जैसे कि जल सेना होती है, थल सेना होती है, वायु सेना होती है, सेम उसी तरह से है ये स्पेस कमांड। और दुनिया के पहले इस स्पेस कमांड का नाम क्या है? स्पेस कॉम, जिसे कि अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। यदि हम बात करें जापान की, तो विश्व की सबसे तेज़ गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन जिसका नाम है अल्फ़ा एक्स, इसका ट्रायल जापान के द्वारा किया गया है। और इस अल्फ़ा एक्स मतलब कि इस ट्रेन की जो गति है ये है 400 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 2030 से चलाई जाएगी और जब इसे चलाया जाएगा तब इसकी गति होगी 360 किलोमीटर प्रति घंटे। इसी का ट्रायल किया गया है जापान के द्वारा। यदि हम बात करें जर्मनी की, तो हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली ट्रेन ये जर्मनी के द्वारा ही शुरू की गई है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो फेस्टिवल से भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फेस्टिवल का नाम है तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव, जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। आप मैप में देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी है कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम, और 3 राजधानियों वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री तो ये हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। इसके अलावा जनवरी 2019 में ही आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी जी। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी स्थित है आंध्र प्रदेश में। कुछ समय पहले ही जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की गई थी, इसे टॉप किया था आंध्र प्रदेश ने ही। इसके अलावा फलों के उत्पादन में जो राज्य टॉप पर है ये आंध्र प्रदेश ही है। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की अक्टूबर मंथ की जो करंट अफेयर की PDF है, जिसमें अक्टूबर मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा लास्ट 10 मंथ के करंट अफेयर विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, और इस योजना के अंतर्गत राज्य के दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें कई तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी पंजाब गवर्नमेंट, और इन्हीं के लिए लॉन्च की गई है दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना। आप मैप में देख सकते हैं पंजाब की लोकेशन। इसकी जो राजधानी है ये है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री तो ये हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर। देखिए जो पंजाब है इसे 5 नदियों का संगम भी कहा जाता है। और अभी हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव ये कौन बनाई गई हैं? तो ये बनाई गई हैं विनी महाजन। इसके अलावा कुछ समय पहले ही जो 3 किसान कानून बनाए गए हैं, 3 कृषि कानून, और इस 3 कृषि कानून के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य ये भी पंजाब ही बना है। हाल ही में भारत का पहला मास गार्डन ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में इसकी स्थापना की गई है। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है मास, इसका क्या मतलब है? तो देखिए ये एक तरह की काई होती है जो कि दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई देती है, जो कि आप इमेज में देख भी पा रहे हैं। तो औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसी के लिए ये जो पहला मास गार्डन है इसकी स्थापना की गई है उत्तराखंड में। आप मैप में देख सकते हैं उत्तराखंड की लोकेशन। इसकी राजधानी तो ये है देहरादून, और अभी हाल ही में इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाई गई है जो कि है गैरसेन। मुख्यमंत्री तो ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो वैली ऑफ फ्लावर, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है उत्तराखंड में ही। देखिए जो हिम तेंदुआ है यानी कि स्नो लेपर्ड, इनके संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये स्थापित किया जा रहा है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। जो उत्तराखंड है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला, जो उत्तराखंड है ये कृषि भूमि को लीज यानी कि पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य भी है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला पहला राज्य ये तमिलनाडु है। अब देखिए यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। यदि हम बात करें कर्नाटक की, तो हाल ही में कर्नाटक के अशोकपुरम से
भारत का पहला चंदन संग्रहालय यानी कि सैंडलवुड म्यूजियम ये स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो हाल ही में पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया है। पंजाब से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ गार्डन की बात की जा रही है, मास गार्डन ये तो स्थापित किया जा रहा है उत्तराखंड में। वैसे ही एक गार्डन है जिसका नाम है रॉक गार्डन, जो कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में स्थित है। उत्तराखंड से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, देखिए जैसे कि हमने बात की है मास गार्डन की, एक है लाइकेन पार्क, या आप कह सकते हैं कवक पार्क। और ये जो भारत का लाइकेन पार्क है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कुछ समय पहले स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चिल्ड्रन क्लाइमेट पुरस्कार 2020 किसने जीता है, तो ये भी हाल ही में जीत लिया है विनीशा उमाशंकर ने। इनकी उम्र है मात्र 13 साल और ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। और इन्हें क्लाइमेट पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो इन्होंने सोलर आयरन आप सभी समझते हैं जिससे कपड़ों को इस्त्री किया जाता है, तो सोलर आयरन कार्ड को डिज़ाइन करने के लिए इन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है। तो इसमें सोलर पैनलों का इस्तेमाल करके भी कपड़ों को इस्त्री किया जा सकता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। अब यदि हम बात करें चिल्ड्रन क्लाइमेट पुरस्कार की, तो देखिए 2016 में स्वीडन की एक कंपनी है जिसका नाम है टेलज एनर्जी। इस कंपनी के द्वारा चिल्ड्रन क्लाइमेट पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, ऑप्शन में सभी बच्चों के ही नाम लिखे हैं जो कि उम्र में कम है लेकिन काफ़ी कारनामे किए हैं और इनका नाम काफ़ी चर्चे में भी रहा है। यदि हम बात करें ग्रेटा थनबर्ग की, तो ये मात्र 17 साल की हैं और ये बिलोंग करती हैं स्वीडन से। देखिए जो टाइम मैगज़ीन है, टाइम मैगज़ीन के द्वारा 2019 में इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। यदि हम बात करें सआदत रहमान की, तो कुछ दिन पहले मैंने इनके बारे में आप लोगों को बताया था कि हाल ही में इन्हें इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ से नवाजा गया है। ये भी 17 साल के हैं और ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। और इन्हें इस अवार्ड से क्यों नवाजा गया था, साइबर बुलिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। यदि हम बात करें अभिजीता गुप्ता की, जो कि मात्र 7 साल की हैं और 7 साल की उम्र में ये दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की परपोती हैं। हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हैप्पीनेस ऑल अराउंड, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में काऊ टैक्स लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, मतलब कि गायों के लिए टैक्स लगाने वाला पहला राज्य, तो ये बन गया है मध्य प्रदेश। तो देखिए गौवंश के कल्याण के लिए जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है ये धन जुटाने के लिए टैक्स लगाने की योजना बना रही है। साथ ही यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने हर घर से गौ ग्रास निकालने का भी आग्रह किया है। अभी गौ ग्रास है क्या, आप लोग समझ भी रहे होंगे। आप लोगों के घर में, मतलब मोस्टली घरों में ये गौ ग्रास निकलता भी होगा, मेरे घर में भी निकलता है। कहने का मतलब है कि आपके घर में जब खाना बनता है, तो जब आप रोटी बनाते हैं तो जो पहली रोटी होती है, पहली रोटी को किसी को ना खिला करके उसे गाय के नाम से रखना, मतलब कि उसे गाय को खिलाना। पहले ज़माने में लोग ऐसा किया भी करते थे कि जो पहली रोटी होती थी वो गाय की और आखिरी रोटी ये होती थी कुत्ते की। तो यही है कि गाय से तो वैसे भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हम गाय का दूध पीते हैं, घी दही मक्खन सब उसी का प्रोडक्ट है। तो ऐसा है कि गौ ग्रास निकालना चाहिए। गायों की सेवा तो हर किसी को ही करनी चाहिए, मायने नहीं रखता कि आप किस धर्म से बिलोंग करें, आखिर गाय का जो प्रोडक्ट है हर कोई ही यूज़ करता है, इसलिए गौ ग्रास भी सभी को निकालना चाहिए। तो ऐसी ही पहल है जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है। तो गायों पर टैक्स लगाने वाला पहला राज्य ये बन गया है मध्य प्रदेश, मतलब कि गायों के लिए टैक्स लगा रहा है। आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन, इसकी राजधानी है भोपाल, जहां भारत का पहला ई कचड़ा क्लिनिक स्थापित किया गया है। चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल तो ये है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा सर्वाधिक नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क यदि हम बात करें तो पेंच, पन्ना, फॉसिल, कान्हा किसली, बांधवगढ़, वन विहार, सतपुड़ा, ये सभी नेशनल पार्क स्थित हैं मध्य प्रदेश में ही। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक शहर है जो कि है इंदौर, जो कि लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। स्वच्छता के लिए अभी हाल ही में यहाँ PPL यानी कि प्लास्टिक प्रीमियर लीग, इसकी भी शुरुआत की गई है। और गायों के लिए जो आगर मालवा ज़िला है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसी आगर मालवा ज़िले से 2017 में भारत के पहले कामधेनु गौ अभयारण्य की भी शुरुआत की गई थी। अब यहाँ भी बात की जा रही है भारत के पहले की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं।
जैसे कि जो हिमाचल प्रदेश है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, इसके अलावा 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है। जो दिल्ली है ये वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। इसके अलावा जो राजस्थान है ये जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हाल ही में किस बैंक ने ट्विटर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ट्विटर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाया गया है भारत के RBI बैंक के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो देखिए RBI के ट्विटर पर फॉलोअर की संख्या 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के पार हो गई है और ये उपलब्धि हासिल करने वाला ये दुनिया का पहला बैंक बन गया है। अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है और यूरोपीय सेंट्रल बैंक, इन्हें पीछे छोड़कर RBI ट्विटर पर सबसे लोकप्रिय बैंक बन गया है। तो देखिए RBI है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर है मैक्सिको सेंट्रल बैंक जिसके ट्विटर पर फॉलोअर की संख्या है 7.7 मिलियन। तीसरे स्थान पर है बैंक ऑफ इंडोनेशिया जिसके ट्विटर पर फॉलोअर की संख्या है 7.57 मिलियन। हम यहाँ बात कर रहे हैं RBI की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके जो गवर्नर हैं ये हैं शक्तिकांत दास जी। इसके अलावा मतलब कि गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, BP कनुंगो, MK जैन, माइकल D पात्रा और M राजेश्वर राव। ये सभी हैं RBI के डिप्टी गवर्नर। कल मैंने आप लोगों से पूछा था फिक्शन के लिए 2020 का बुकर प्राइज़ किसने जीता है? डगलस स्टुअर्ट ने। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।